बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ही मौजू के दो मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहला कि रशिया का पाकिस्तान से रब्ता हुआ है और रशिया ने रब्तों में पाकिस्तान को क्या पैगाम भिजवाया है, और दूसरा ये कि DGISI और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सऊदी अरब गए, वहाँ पे आला शख्सियात से मुलाकातें हुई। DGISI और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के किस कंसाइज और कंप्रीहेंसिव जवाब ने मोहम्मद बिन सलमान के सियासी मुस्तकबिल को ख़तरात से दो चार कर दिया है। तो पहले पहलू की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। खित्ते में जो रोनुमा होने वाली तब्दीलियाँ हैं, उन तब्दीलियों के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ डेवलप कर रहे हैं, और आप लोगों ने रोज़मर्रा की बुनियाद पे ये तबसरे और तज्ज़िये भी और ये ख़बरें भी सुनी होंगी कि नए ब्लॉक्स की तश्कील पे भी बात हो रही है। चुनांचे मुख्तलिफ ममालिक बैकडोर एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं, और ये राब्ते इब्तदाई मराहिल में हैं। फ़िलहाल वो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही राब्तों के सिलसिलों में एक राब्ता हुआ है रशिया का पाकिस्तान से, और उसमें रशिया ने पाकिस्तान को एक पैगाम भिजवाया है कि अमेरिका और इसराइल सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए अपने मफादात पूरे कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का अपना सितारा गर्दश में है, वो महालाती साजिशों का शिकार हैं और अंदरूनी साजिशों में गिरे हुए हैं, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान से दोबारा ताल्लुकात रिस्टोर करना चाह रहे हैं। ये भी रशिया की तरफ से कहा गया राब्ते में। लेकिन हमारी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान उन ममालिक के ब्लॉक में शामिल हो जाए जो सऊदी अरब के जुल्म व सितम का शिकार रहे हैं, जो सऊदी अरब के ट्रैप में आ चुके थे पहले, और जो सऊदी अरब के रेशा दवानियों का शिकार हुए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसराइल को तस्लीम करने का टास्क आलमी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आले सऊद को, सऊदी अरब को दे दिया गया है, और कहा गया है कि आप अपना असर रसूख जो है मुस्लिम ममालिक पे इस्तेमाल करें। जो रशिया ने पैगाम भिजवाया उसमें तो एक ब्लॉक्स की तश्कील की बात हुई और उसमें शामिल होने की बात हुई, जो कि डेफिनेटली आपके सामने रोज़मर्रा की बुनियाद पे ये ख़बरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं, तो उससे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो रेलेवेंट मोतबर, जो पाकिस्तान की जो दुनिया की पहले नंबर पे खुफिया एजेंसी है ISI, वो उन तमाम जो डेवलपमेंट्स है उससे बखूबी आगाह है, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन दूसरे पहलू की जानिब कि DGISI और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सऊदी अरब गए थे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सा जो है एक बैकग्राउंड समझना नाजरीन ज़रूर, और वो ये कि नाजरीन मोहम्मद बिन सलमान बादशाहत का ताज अपने सर सजाना चाहते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का बखूबी इदराक है और उनके इल्म में है कि उनके बादशाह बनने के रास्ते में 3, 4, 5 रुकावटें मौजूद हैं, और उनमें से सबसे बड़ी रुकावट वो कवानीन है बादशाह बनने के लिए जो शाह अब्दुल्ला ने 2007 में मुरतब किए, तय किए और कुछ स्टैंडर्ड्स मुतय्यन कर दिए। उनमें से शाह अब्दुल्ला ने जो 2007 में बादशाह बनने के लिए कवानीन बनाए, एक अल सऊद कौंसिल का क़याम शामिल है, और अल सऊद कौंसिल के तमाम मेंबरान का या अक्सरियती मेंबरान का बादशाह के नाम पे मुत्तफिक होना ज़रूरी है, जो कि मुमकिन नहीं है, और ये बात मोहम्मद बिन सलमान भी बखूबी जानते हैं। और दूसरी शर्त जो है वो सीनियरिटी की है। चुनाचे मोहम्मद बिन सलमान एक तरफ तो खुद तख्तनशीन होना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से महलाती साजिशों का शिकार हैं और अंदरूनी खलफशार का शिकार हैं। चुनाचे आप देख लें कि साल 2015 से शाही महल के अंदर से इक़्तिदार में जो इक़्तिदार के लिए जो कशमकश जारी है, और जो कई सऊदी शहजादों को पाबंदे सलासल किया गया, गिरफ्तार किया गया, उसकी खबरें भी 2015, 16, 17, 18 में आप लोगों ने डेफिनेटली पड़ी होंगी, और उसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने हैं। चुनाचे अब मोहम्मद बिन सलमान उन अंदरूनी साजिशों पे काबू
करने के लिए सऊदी इस्तेकाम तक को दाव पे लगा रहे हैं। इस कदर अंदरूनी खलफशार का वो शिकार हैं। दूसरी तरफ उनके पास जो ऑप्शन बच जाता है वो ये है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात जो 3-4 माह बाद होने वाले हैं नवंबर में, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खासे करीबी है मोहम्मद बिन सलमान के और उनको मुकम्मल हिमायत हासिल है। चुनाचे मोहम्मद बिन सलमान को आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने एक टास्क दिया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक टास्क दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने पे कन्विंस करें, और उसके बाद अगर आप मेरे दौरे सदारत में ही तख्त नशीन होना चाहते हैं तो शाही महल के अंदर से उठने वाली जो बगावतें हैं उस पर काबू पाने में मैं मुकम्मल तौर पे आपको सपोर्ट करूँगा। चुनाचे इसी ख्वाहिश के पेश नज़र मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की, बाकायदा रिक्वेस्ट की, और इमरान खान साहब की भी रिक्वेस्ट की कि अगर दोनों तशरीफ़ ले आएँ। चंद लोग ये प्रोपेगेंडा भी करते हुए मुझे दिखाई दिए कि वो कहते हैं कि जी हाजिर होने का हुक्म दिया। भाई ये पाकिस्तान एटमी रियासत है, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी रियासत और दुनिया की 7वीं एटमी रियासत। ये कोई यूएई और जो है ना छोटी बादशाहत नहीं है कि उनको हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। चूँकि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का ख़्वाह है और पाकिस्तान अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करता, पहल नहीं करता ताल्लुकात बिगाड़ने में, तो पाकिस्तान उनकी रिक्वेस्ट पे, उनकी ख्वाहिश पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI जो है वहाँ पे चले गए और वहाँ पे आला शख्सियात से मुलाकात हुई। और डेफिनेटली मुलाकात में एजेंडा सर फहरिस्त तो यही है कि सऊदी अरब ने उन्हें यही बताया कि हम भी इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। गो के खबरें तो ये भी आ रही हैं कि सऊदी अरब ऑलरेडी तस्लीम कर चुका है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने एक जो है ना ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जारी करनी है। तो जाहिर है जो मुल्क दूसरे ममालिक को इंसाइट कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, तो उन्होंने दरे पर्दा खुद भी तस्लीम किया होगा। लेकिन उनके इस ख्वाहिश के जवाब में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI जो कि हमेशा कंसाइज और कम्प्रिहेंसिव जवाब देते हैं, वो यही था कि हम पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी लेंगे, फ़र्द वाहिद की हैसियत से जो है ना हम इसका फैसला नहीं कर सकते। ये इंतहाई हिकमत पे मबनी, तदब्बर पे मबनी, दानिशमंदी पे मबनी एक जिम्मेदाराना जवाब था, जिससे यकीनन मोहम्मद बिन सलमान की जो तमाम जो मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब थे वो टूट कर बिखर गए हैं, क्योंकि उनको तो यही टास्क दिया गया कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को कन्विंस करना है इसराइल को तस्लीम करने पे। लेकिन जो दोनों अहम मुअज़्ज़ज़ रियासती इदारों के सरबराहान पाकिस्तान के, उनका जवाब ये जाहिर करता है कि वो जो रीजन में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो इस पूरे रीजन का और पूरे ग्लोब का, वर्ल्ड का जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है उस पर वो किस कदर नज़र रखते हैं। गोया पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से खुद को बाहर निकाल लिया है और बाहर कोने पे खड़े होके पाकिस्तान वो डेवलपमेंट्स का मुशाहिदा कर रहा है, पैनारोमिक एक स्केचिंग व्यू देख रहा है कि आइंदा अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद अगर जो बाइडन कामयाब होते हैं तो वो ज़ाती तौर पे, कतई तौर पे मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं करते। चुनाचे कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI के इस जवाब से जाहिर होता है कि उन्होंने इस मसले को तवालत दे दी है। 3-4 महीने के लिए अमरीकी सदारती इंतखाबात तक जो है वो तवील कर दिया है, उसको खींच दिया है और इनडायरेक्टली बिल्कुल साफ और वाज़ेह इनकार कर दिया मोहम्मद बिन सलमान को सफारती पैराए में, सफारती आदाब का ख्याल रखते हुए, सफारती और डिप्लोमेटिक नाम्स का ख्याल रखते हुए उनको कन्वे कर दिया है कि भाई हम वहाँ से मशावरत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म से और पार्लियामेंट से, गोया ये अमरीकी इंतखाबात तक हम इसका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी तो उन डेवलपमेंट्स पे हम इंटेलेक्चुअली उस वक्त के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पाकिस्तान ने नाज़रीन बहुत ही महारत के साथ अपने सफारती पत्ते खेले हैं। मेरे 8-10 जो है ना फॉर्मर एम्बेसडर्स से बात हुई है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अब तक की जो सफारती चालें हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के रिस्पॉन्स में बहुत ही काबिल तहसीन है और काबिल सताइश हैं। तो नाज़रीन अब इस किस्म के मौज़ूआत पे मज़ीद आपसे नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।